गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको लिंग बताए थे। देखो, कुछ लिंग मैंने आपको करने के लिए दिए थे। सबसे पहले तो लिंग क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष है वे लिंग कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। देखिए, लिंग दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या होते हैं कि जिन शब्दों से हमें उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग क्या होते हैं? जिन शब्दों से हमें उसके पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। देखिए, यहाँ मैंने कल आपको कुछ लिंग दिए थे। ये लिंग क्या थे? अगर स्त्रीलिंग में है तो पुल्लिंग में बदलिए, और यदि पुल्लिंग में है तो आपको उसे स्त्रीलिंग में बदलना था। जैसे पहला देखो, नौकर। नौकर क्या है? एक पुल्लिंग है, तो हमें इसका स्त्रीलिंग लिखना है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? नौकरानी। नौकर पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग नौकरानी। इस तरीके से दूसरा देखिए, कबूतरी। कबूतरी क्या है? स्त्रीलिंग और इसका पुल्लिंग क्या होगा? कबूतर। अगला देखिए, अध्यापक। अध्यापक क्या है? पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। अगला देखिए, कवि। कवि क्या है? पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री। अगला देखिए, माली और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मालिन। अगला देखिए, विद्वान और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। अगला देखिए, मोर। मोर क्या है? पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग होगा मोरनी। अगला देखिए, सुनार। सुनार क्या है? पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? सुनारिन। अगला देखिए, सेठ। सेठ क्या है? पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी। अगला देखिए, लेखक। लेखक क्या है? पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका। फिर देख लेते हैं बच्चों एक बार, नौकर पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग नौकरानी। कबूतरी स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग कबूतर। अध्यापक पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग अध्यापिका। कवि पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग कवयित्री। माली पुल्लिंग, उसका स्त्रीलिंग मालिन। विद्वान पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग विदुषी। मोर पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग मोरनी। सुनार पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग सुनारिन। सेठ पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग सेठानी। लेखक, लेखक क्या है? पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग लेखिका। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आज आपको लिंग कराए और साथ में मैंने आपको लिंग के कुछ ये जो उदाहरण है ये भी मैंने आपको करा दिए। देखिए, जब आप नौकर, अध्यापक, कवि, माली आदि को पढ़ेंगे तो इन शब्दों को पढ़ते ही आपको इनसे पुरुष जाति के होने का बोध होगा। तो ये शब्द क्या हुए? पुल्लिंग। इसी तरीके से जब आप पढ़ेंगे नौकरानी, अध्यापिका, कवयित्री, कबूतरी या मालिन, तो जब आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो इससे आपको किसका बोध होगा? स्त्रीलिंग का। देखो, जैसे माता, बहन, सानिया, ये शब्द आपको किसका बोध कराते हैं? ये जो शब्द है ये आपको स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। इसी तरीके से पिता, दादा, चाचा, सोहन, ये शब्द आपको किसका बोध कराते हैं? पुल्लिंग का। तो देखो, जो लिंग है वो हमें बताते हैं कि जो शब्द, जो व्यक्ति है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो
जिन शब्दों से हमें पुल्लिंग का बोध हो वो जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं, और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने लिंग पढ़ा, आप भी इनका दोहरान कीजिए। और ये जो 10 लिंग है ये आपको अच्छे से याद करने हैं, इनमें से ही मैं कुछ आपको टेस्ट में दूंगी। धन्यवाद।